हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज मैं आपको शेषफल प्रमेय मतलब रिमाइंडर थ्योरम समझाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आप एसएससी की तैयारी करते हो या रेलवे की करते हो या बैंकिंग की करते हो या एसएससी के सीपीओ सीएचएसएल किसी की भी करते हो, दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है और बार बार पे ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को स्किप मत करना। प्रॉपर तरीके से आपको अगर रिमाइंडर थ्योरम समझना है, मतलब शेषफल प्रमेय आपको समझना है, तो एक एक पॉइंट इसका बारीकी से आपको समझना होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हम बात कर रहे हैं शेषफल मतलब दोस्तों रिमाइंडर की। ध्यान से सुनना। मैंने दोस्तों आपसे सिंपली कह दिया कि एक वैल्यू दे दी, मैंने कहा 38/9। मैंने कहा 38/9। ठीक है, और मैंने कहा कि भैया इसका रिमाइंडर बताइए। तब दोस्तों आप क्या करते, ध्यान से देखिएगा, आप केवल इतना करते, आप कहते कि 38 में हमको डिवाइड देना है 9 का। ठीक है, तो 9 4 जा हो जाता है 36। यहाँ से रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। आप कह देते कि सर रिमाइंडर तो हमारा आ गया यहाँ पे 2, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और यही वास्तव में रिमाइंडर होगा इसका। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं कि रिमाइंडर और कुछ होगा, यही होगा और यही आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि 6 में 12 का डिवाइड आपको देना है या 13 का देना है। ठीक है, और मैं कहूँ कि इसका रिमाइंडर बताइए। आप कहेंगे सर 6 में तो 13 का डिवाइड जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर कम है, मतलब अंश कम है और हर ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंश अगर कम है तो रिमाइंडर उतना का आपका उतना ही रहेगा, 6 ही रहेगा। मतलब लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर में डिवाइड अगर दिया जा रहा है, ध्यान सुनना, अगर मैंने कहा 3 में आप 5 का डिवाइड दीजिए और आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो आप कह देंगे कि सर रिमाइंडर तो इसका 3 है। ये बेसिक सी आपको बात ध्यान रखनी है। और जिस नंबर से हम डिवाइड देते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता है। देखिए हमने 5 से डिवाइड दिया, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। रिमाइंडर आपका 4 भी आ सकता है, रिमाइंडर आपका 2 भी आ सकता था, रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है, रिमाइंडर आपका 1 भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपका रिमाइंडर 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड चला जाएगा। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं उससे एक कम उसका रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, जैसे 12 से डिवाइड दिया 11 तक उसके रिमाइंडर हो सकते हैं, 0 से लेकर 11 तक। ये बात क्लियर हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हमें पावर वाले क्वेश्चन यहाँ पे करने, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे पॉइंट समझाने वाला हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। उसी से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा रिमाइंडर का। क्योंकि दोस्तों जब मैं कोई क्लास बनाता हूँ तो ऐसा नहीं कि आपको 1-2 क्वेश्चन करा दिया, उसको तुक्का लगा दिया, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताता। प्रॉपर तरीके से एक एक आपको पॉइंट समझाता हूँ। देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि 35 में 8 का डिवाइड दीजिए। ठीक है, मैंने कहा 24 में 5 का डिवाइड दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे 2 रिमाइंडर चेक करने पड़ेंगे। मेरी बात को ध्यान समझना। आप कहेंगे 2 रिमाइंडर तो होते नहीं, रिमाइंडर एक ही होता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव होता है। ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें डिवाइड दिया, 35/8 है, हमने कहा 8 चौका 32, 32 आपका आ गया। तो 32 आ गया, लेकिन रिमाइंडर कितना रह गया, 3। तो मैंने कहा कि आपने डिवाइड दिया और रिमाइंडर बचा आपका 3। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं अगर इसके मल्टीपल को आगे तक लेता, 8 5 जो 40, तो 40 से ये कितना कम है, माइनस का 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको माइनस वाला और प्लस वाला दोनों ही रिमाइंडर आपको माइंड में रखने होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। दूसरा दोस्तों, अगर मैंने कहा कि रिमाइंडर आया -5, तो माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता, ये भी बात क्लियर हो जाती है। तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं कि जिससे हमने डिवाइड दिया है, अगर रिमाइंडर कभी माइनस में आ जाए तो जिस नंबर से हमने डिवाइड दिया है उसमें से उस रिमाइंडर को कर देते हैं माइनस, तो रिमाइंडर प्रॉपर तरीके से आपका आ जाएगा 3, जो कि प्लस वाला होता है, और प्लस वाला ही दोस्तों मान्य होता है। इसमें देखिएगा, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिएगा, मैंने कहा कि 5 का आप डिवाइड दिए इसमें 24 में, तो आपने कहा 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचा आपका 4, तो आपने लिख दिया प्लस का 4, आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बहुत गौर करने वाली बात है। और मैंने कहा 5 से
दूसरा रिमाइंडर निकालिए नेगेटिव वाला, तो आप क्या करोगे कि 5 का डिवाइड दोगे और 5 5 जा 25 होता है, तो 25 से ये कितना कम है, माइनस का 1। अगला टेबल आपको ले लेना है, जैसे 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25 होता है, उससे कितना कम है, माइनस का 1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि इसका रिमाइंडर तो प्रॉपर तरीके से 4 होना चाहिए। भैया 4 ही है, मैंने कब कहा है, लेकिन इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। देखिएगा, अगर मैं कहता कि आपका रिमाइंडर माइनस में आता है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था आपको क्या करना है, जिससे हमने डिवाइड दिया था इस वाले में, जिस तरीके से जिससे हमने डिवाइड दिया उसमें से उस रिमाइंडर को माइनस कर देते, तो आपका रिमाइंडर प्रॉपर तरीके से जो है वही आ जाता। दूसरा 3 और 5 मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर टोटल अगर उनको किया जाए, नंबर्स को ओनली माइनस प्लस से नहीं, टोटल उन नंबर को किया जाए, तो आपका वही आएगा जिससे हमने डिवाइड दिया। 5 और 3 8, 4 और 1 5। दूसरी बात, हमने यहाँ पे नेगेटिव का रिमाइंडर क्यों लिया। अब सपोज कीजिए आपको ना पता होता कि आपको रिमाइंडर नेगेटिव का निकालना है, तब दोस्तों आप क्या कंडीशन करते, आप इसको लिखते। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहता, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ करना चाहूँगा दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं कहता कि आपका रिमाइंडर प्लस का आया है, और मैं अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पुट करता और 24 पे पावर 24 लगा देता और आपसे कहता 5 का डिवाइड दीजिए। आप कहते कि यहाँ तक हमने इसमें डिवाइड दिया तो रिमाइंडर आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 4 और 4 की पावर कर दिया आपने 24। ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। आपने पावर कर दी 24 और 24 को फिर आप भाई 4 की पावर 24 को आप ओपन ही नहीं कर पाओगे, फिर कैसे आप आंसर निकालोगे। तब इसके लिए हमारा काम क्या आता है वो ध्यान से देखिएगा। तब काम आता है दोस्तों आपका यहाँ पे नेगेटिव वाला रिमाइंडर। अगर आप नेगेटिव वाला रिमाइंडर यहाँ पे ले लेते हो माइनस का 1, कितना ले लेते हो, माइनस का 1, तो माइनस के 1 पे पावर कितना आ जाएगा, 24। तो 24 माइनस का 1 का करेंगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर आपका 1 यहाँ पे आ जाता। ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मतलब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी नंबर के आसपास लेना है, 1 के आसपास। वैसे इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, मैं सभी को समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट बारीकी से यहाँ क्वेश्चन के साथ ही समझते चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मैं क्वेश्चन यहाँ भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है 37 पे पावर 121 अपॉन 9, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज इसको बताऊँगा। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे पावर नहीं है, सपोज कीजिए पावर नहीं है, आपका केवल इतना ही नंबर है 37 अपॉन कितना 9, ठीक है। आपने डिवाइड दिया, 9 चक्का 36, 9 4 जा 36, रिमाइंडर बचा प्लस का 1, ठीक है। और दूसरा 9 5 जा 45, तो रिमाइंडर बचा माइनस का 8। लेकिन दोस्तों मैंने ये नहीं कहा कि आपको नेगेटिव का ही रिमाइंडर लेना है, मैंने ये कहा है कि आपको कम से कम वाला रिमाइंडर लेना है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ध्यान से देखिएगा, अगर आप 8 लेते हो तो 8 की पावर, अगर ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा आपने 8 रिमाइंडर ले लिया और पावर कितना था ऊपर 121 आपने लगा दी, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे, कभी नहीं। आपने प्लस का रिमाइंडर लिया और आपने कहा कि सर प्लस का रिमाइंडर हमने 1 ले लिया और 1 पे पावर हमने लगा दिया 121, तो 1 की पावर 121 1 ही होगा, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसका सीधा सा फंडा मतलब दोस्तों इतना बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि मेरे देखो, पहली चीज़ मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको समझा सकता हूँ। ये काबिलियत मैं अपने अंदर रखता हूँ कि स्मार्ट तरीके से आपको समझा सकता हूँ, एक एक पॉइंट बारीक से आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जिससे भी हमें नंबर में डिवाइड देना है उसको हमें उसके आसपास के टेबल में बनाना है। जैसे 15 होता तो आपको 14 या 16 बनाना होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसको ही मैं दोस्तों यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिएगा, अब आपको स्क्रीन पर एक साथ 2 कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही होंगी। 2 कंडीशन इसलिए लिए हैं मैंने दोस्तों कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक बारीक से पॉइंट समझा सकूं। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है 2 की पावर
33 डिवाइड बाई 9 और एक कंडीशन लिखी है दोस्तों 2 की पावर 34 डिवाइड बाई 9। अब दोनों में एक पावर का डिफरेंस मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट भी तो मुझे समझाना है भाई, एक एक पॉइंट भी तो आपको समझना। इसको देखिएगा ध्यान से। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैंने दोस्तों आपसे कहा कि भैया कि इसमें डिवाइड दीजिए, ठीक है, इसमें आप डिवाइड दीजिए, तो क्या आप इसमें डिवाइड दे पाएंगे? दे तो देंगे। आपसे मैंने कहा था अगर कम नंबर है, यहाँ पे ध्यान से रखना, अगर कम नंबर है तो रिमाइंडर उसका इतना ही होगा। अगर आपने 2 में 9 का डिवाइड दिया तो आपका रिमाइंडर 2 ही आ गया, लेकिन 2 की पावर 33 आप सॉल्व कहाँ कर पाओगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9 का टेबल देखना है। किसका? 9 का टेबल, जो मैं आपको बार बार पे समझा रहा हूँ। 9 का टेबल देखना है, 9 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि पावर बेस्ड जब हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, पावर बेस्ड जब हम कर रहे हैं तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब क्वेश्चन यहाँ से हट जाएगा। देखिए मैंने कहा, ध्यान से सुनना, 2-4 पॉइंट ऐसे हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 आपका 16 होता है, 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, 2 की पावर 6 आपका 64 होगा, 2 की पावर 7 आपका 128 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़। दूसरा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, एक 3 वाला। 3 की पावर 1 आपका 3 होता है, 3 की पावर 2 आपका 9 होता है, 3 की पावर 3 आपका 27 होता है, 3 की पावर 4 आपका 81। ठीक है, तीसरा 7 की पावर 1 आपका 7 होगा, 7 की पावर 2 आपका 49 होगा, 7 की पावर 3 आपका यहाँ पे 343 होगा, और 7 की पावर 4 होगा आपका 2401। ठीक है, 2401 आपका यहाँ पे होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी। अब देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, इतना सा जो मैंने आपको बताया ना। देखिएगा, आपको पता है 9 का टेबल के आसपास कौन सा है। देखिए यहाँ पे 2 है, इस वजह से हम 2 को चेक करेंगे। ठीक है, 9 का अगर हम टेबल लेते तो 1 के आसपास जो या तो 9 से 1 ज़्यादा हो या 9 से 1 कम, तो 9 से 1 ज़्यादा या 1 कम 8 है। ध्यान से सुनना। तब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 तो 8 होता है भाई, और पावर को इस तरीके से लिख सकते हैं 11, क्योंकि 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 33 पावर यहाँ पे हो जाएगी, और अपॉन में लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 9। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 की पावर 3 हो जाता है 8, इसको ओपन कर देंगे, पावर हो गया आपका 11 अपॉन कितना 9। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब हमने 8 में 9 का डिवाइड दिया, तो पहली बात तो छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, और छोटा नंबर है दोस्तों, तो आपको पता है कि भैया 8 ही रिमाइंडर होगा, लेकिन 8 की पावर 11 फिर भी नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, 9 1 9, तो माइनस का 1 यहाँ से रिमाइंडर बच सकता है, और ऊपर कितना है 11, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। और माइनस में कभी दोस्तों रिमाइंडर होता नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तब आपको क्या करना, अगर माइनस में रिमाइंडर आता है तो जिससे हमने दोस्तों डिवाइड दिया है 9 से, उसमें से इस रिमाइंडर को माइनस कर देना, आपका आंसर प्रॉपर तरीके से 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते इसको और समझते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, इसको समझिएगा। देखिएगा, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर इसको हम इस तरीके से नहीं ओपन कर सकते। ध्यान से सुनना, इस तरीके से हम इसको ओपन नहीं कर सकते। देखिएगा, मैं कहूँ कि 2 की पावर 2 आप लिखते तो यहाँ पे कितना लिखना, 17 दूनी 34 लिखना होता। फिर भी 2 की पावर 4 में 9 का डिवाइड नहीं, हमें पता है हमें 8 लेना है। यहाँ पे 9 के पास 8 ही होता है 2 की पावर में। ठीक है, तब दोस्तों आप क्या करोगे, तब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 की पावर 33 अपॉन 9। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो 9 का देखिए 2 का 2 अभी रहने दीजिए, 9 बाद में देखेंगे। इसको 2 की पावर 3 पे पावर कितना लिख सकते हैं 11 अपॉन 9। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 2 × 8 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 अपॉन 9। अब इसमें हमने 9 का डिवाइड दिया, तो आपको पता है यहाँ से रिमाइंडर 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई, यहाँ से 9 में डिवाइड दिया, माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया, 9 कम 9, 8 1 कम है माइनस का 11। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 2, और -1 की पावर 11 तो माइनस का 1, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है रिमाइंडर में माइनस नहीं आता,
रिमाइंडर जो होता है सॉरी वो माइनस में नहीं आता, ठीक है। तब आप क्या करोगे लास्ट में, जिससे हमने डिवाइड दिया उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो 7 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही बारीक से दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक बेसिक सा पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा अब दोस्तों इन्हें भी यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस तरीके से पावर आपकी यूज होती है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 की पावर दी हुई है 52 अपॉन 7 से देना है डिवाइड, 7 से देना है डिवाइड, ठीक है। आपको पता है कि 7 का डिवाइड किस में जा सकता है, 7 में, 14 में, लेकिन यहाँ से 3 का मल्टीपल अगर हम बनाएं तो 3 जा 9, 3 और 3 जा 27, 3 2 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा आपका 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। लेकिन यहाँ से अगर दोस्तों हम देखें तो 21 में तो डिवाइड इसका चला जाएगा, लेकिन पावर को भी तो आपको ओपन करना है, पावर को भी तो आपको ओपन करना है। तो आप अगर दोस्तों इसको 3 की पावर 2 लिखते हो तो 8 7 का डिवाइड जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 2 आएगा, 2 की पावर आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तब आप इसको किस तरीके से ओपन कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 27 होता है, और इसको लिख सकते हो 17 51, और एक लिख सकते हो यहाँ पे आप 3। ध्यान सुनना, 17 51, 51 और एक 52, 52 हो गया अपॉन 7, ठीक है। आपको पता है दोस्तों ये 3 की पावर 3 हो जाएगा आपका 27, ठीक है। पे पावर कितना 17 इंटू 3 अपॉन 7, ठीक है। ये आपको पावर याद रखनी पड़ेंगे। तो 7 चौका होता है 28, 7 चौका 28, मतलब यहाँ से बचा माइनस का 1, ठीक है। पावर कितना 17 इंटू 7 का 3 में देंगे तो आपको पता है 3 आएगा, क्योंकि इससे ये नंबर कम है, तो हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 3। और आपको पता है माइनस का 1 माइनस में आएगा, रिमाइंडर कितना 3, और माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो इस वजह से क्या करेंगे हम 7 में से माइनस का 3 कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों कुछ और कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दिया है दोस्तों आपको 2 की पावर 96 अपॉन 24, ठीक है। अब 24 का ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है जो 2 की पावर में आता हो। ध्यान से देखना, दोबारा मैं आपको यहाँ पर रिपीट कराना चाहूँगा दोस्तों। 2 की पावर 1 था आपका 2, 2 की पावर 2 था आपका 4, 2 की पावर 3 था 8, 2 की पावर 4 था आपका 16। इस तरीके से 2 की पावर आपकी चल रही थी, लेकिन 24 कोई ऐसा नहीं है जो 1 के आसपास आए। तब दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अगर टेबल ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो, ठीक है, 2 की पावर 96, तो आपको नीचे वाले को 2 के पैटर्न में तोड़ देना। 2 की पावर 3 होता है आपका 8, और अगर 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करें तो 24 हो जाएगा। फिर नीचे वाले को आपको ओपन करना। ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 की पावर 3 आपका होता है 8, और 8 हो जाएगा 24। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको इसमें से आपको पता, देखिए आपको पता है a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, ये होता है a की पावर m माइनस का, मतलब इसमें से पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे बचेगी 2 की पावर 93 अपॉन रहेगा दोस्तों आपका यहाँ पे 3 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, अब आप 3 का इसमें डिवाइड तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा,
उस पर 93 पावर लगा रहेगा। 3 का डिवाइड दिया, एक ही तो कम है ये 3 से, जितना कम होता है उतना ही माइनस होता है हमेशा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके टेबल में जितना कम होगा या फिर ये ध्यान रखिएगा। दो तीन चीज़ें ये आपको कॉन्सेप्ट से समझनी पड़ेंगी। देखिएगा मैं आपको इसी लिए साथ साथ सभी चीज़ें बताता जा रहा हूँ। यहाँ माइनस का 1 है, अब माइनस का 1 रिमाइंडर नहीं होता, तब आप क्या करोगे, 3 में से माइनस का 1 घटा दोगे तो आपका 2 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत होगा। सही क्या होगा, जो आपने फैक्टराइज से यहाँ क्रॉस किया है, मतलब यूज यहाँ से माइनस हुई है, उसी का आपको इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है। 2 की पावर 3 का दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ से जो क्रॉस किया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 दूना हो जाएगा 16, 16 आ जाएगा दोस्तों आपका रिमाइंडर, ठीक है, क्योंकि 24 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन जिससे पूरा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 5 पे पावर 500 बटे डिवाइड 500, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। इसके जो फैक्टराइज करने आप सोचेंगे किस तरीके से करें, ध्यान सुनना, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको समझना है इसको। यहाँ पे कितना 5, तो 5 से 1 कम कीजिए 4, 4 किस में डिवाइड चला जाएगा भाई। 5 से 1 बढ़ाइए, ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा 5 से 1 कम किया हमने 4 आ गया भाई। 5 से 1 बढ़ाया 6। अब देखेंगे 4 का डिवाइड तो इसमें चला जाएगा 500 में 125 बार। 6 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा भाई, पूरा डिवाइड जाना चाहिए। तब आपको क्या करना है, इस 4 के फैक्टर में इसको तोड़ना है। किस में तोड़ना है, 4 के फैक्टर में। कैसे, अगर दोस्तों हम यहाँ से 500 में 4 का अगर हम डिवाइड दे देते हैं तो ये जाएगा 125 बार, 500 आपका आ जाएगा, ठीक है। तब आप इसको कैसे ओपन कर सकते हो, ध्यान से देखना। 5 पे पावर 500 रहेगा और यहाँ रहेगा दोस्तों आपका 125 गुणा 4, ठीक है। क्यों लिया है, क्योंकि इससे इसका रिमाइंडर पास होता है। एक कम लेना है, एक ज़्यादा लेना है, और यही मैं बार बार पे बता रहा हूँ मेरे भाई कि आपको 1 के आसपास ही देखना है। ऐसे आप 24 वाले में देख सकते थे, मैंने 3 क्यों लिया, 2 से कम 1 से डिवाइड, कोई फर्क ना, 2 से 1 ज़्यादा 3, ठीक है। यहाँ से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। 5 पे पावर 500 है ये आपका, और यहाँ से 5 पे पावर ये 3 हो जाएगा इंटू 4 आपका है ये। आपको पता है बेस से में पावर में से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पे पावर 497 बटा कितना दोस्तों आपका 4। इसको आप साइड में लिख लीजिएगा, 5 पे पावर 3 आपको साइड में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है 125, ठीक है। यहाँ से हमने डिवाइड दिया, प्लस का 1 रिमाइंडर आया, और प्लस के 1 पे पावर हम 497 करेंगे तो आपका प्लस का 1 ही आएगा भैया, ठीक है। लेकिन ये रिमाइंडर आपका नहीं होगा, आपका क्या होगा, जिससे हमने ये क्रॉस किया है, क्रॉस कर दिया मतलब a/m, a की पावर m अपॉन a की पावर n जो हमने किया है वो आपको दोबारा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 125 का यहाँ पे मल्टीप्लाई दोबारा से करना पड़ेगा, और 125 का दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक दोस्तों हो जाती है क्लियर कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको ओपन करना है तो कैसे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट रूल यहाँ से SSC CGL में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा 4 की पावर 1, मैंने कहा 4 की पावर 2, मैंने कहा 4 की पावर 3, मैंने कहा 4 की पावर 4, केवल इतना ही ले लेते, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखिएगा। और मैंने कहा इनमें 6 का डिवाइड दीजिए, कितने का, 6 का आप डिवाइड दीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 की पावर 1 होता है 4, और 4 में हमको देना है 6 का डिवाइड। 4 की पावर 2 होता है 16 और हमें देना है 6 का डिवाइड। 4 की पावर 3 होता है 64 और हमें देना है 6 का डिवाइड। 4 की पावर होता है 256 और हमें देना है 6 का डिवाइड, ठीक है। लेकिन सभी में अगर हम डिवाइड दें तो इससे रिमाइंडर कम है, सॉरी इससे न्यूमरेटर मतलब अंश जो है कम है डिनोमिनेटर से, हर से, तो इसका मतलब यहाँ से 4 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 6 तो ना 12, यहाँ भी रिमाइंडर 4 आ रहा है,
6 दाड़ा 60, यहाँ भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, और 6 का इसमें करेंगे, यहाँ भी रिमाइंडर 4 आएगा। अब इससे दोस्तों एक बात तो क्लियर हो जाती है मेरे भाई कि अगर 4 की पावर कितनी भी हो और आपको अगर डिवाइड 6 से देने के लिए कह दे तो रिमाइंडर आपका 4 ही हमेशा रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला था, ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जो उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। उन्होंने कहा था कि 4 की पावर 96 को भाग दिया था 6 से। ठीक है, अब आपको आंख बंद करके कर देना है कि 4 पे पावर कितना भी हो 6 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर जो रिमाइंडर आएगा हमेशा वो कितना आएगा, आपका 4 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, एक तो इस प्रकार की आपकी कंडीशन होती है जो आपको समझनी है। दूसरा एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक पैटर्न हो रहा है, ठीक है, जिसको आप ओनली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा, मैंने कहा यहाँ पे 5 पे पावर 23, ठीक है, मैंने कहा 4 पे पावर 23, ठीक है, और मैंने कहा कि भैया 9 से डिवाइड दीजिए, 9 से डिवाइड दीजिए। मतलब अगर इसका रूल हम प्रॉपर तरीके से समझें तो क्या होगा, देखिएगा, मैंने कहा x की पावर n प्लस y की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे जो n होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है, और क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर आप जानते हो विषम संख्या अगर हो तो क्या हो, विषम संख्या अगर आपकी हो तो तब आपको क्या करना है कि जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। कब, जब x प्लस वाई से डिवाइड दिया जा रहा हो। इस प्रकार से रूल्स में बड़े हार्ड समझ में आता है, इसको सिंपल समझते हैं। देखिए, 5 की पावर 23 और 4 की पावर 23 और दोनों ही विषम संख्या है। पावर क्या हो, ऑड हो, पावर ऑड हो, पावर हो ऑड, ठीक है, ध्यान से समझना, पावर क्या हो, ऑड हो आपकी। तब आपको क्या करना है, इनको ऐड करके देखना है। 5 और 4 कितने हो रहे हैं, 9, और 9 से ही यहाँ पे डिवाइड दिया जा रहा है। मतलब एक्स वाई जो नंबर है एक्स वाई से ही डिवाइड दिया जा रहा है प्लस करके, ठीक है। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ये रूल और आपका बनता है, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, एक थ्योरम आ जाती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है फर्मी थ्योरम। देखिएगा, फर्मी थ्योरम, इसको समझना। फर्मी थ्योरम कहती है कि अगर a की पावर p माइनस 1 है और डिवाइड p है तो रिमाइंडर हमेशा आपका 1 रहेगा। अब इससे तो नहीं समझ में आता भाई, इस प्रकार से कैसे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि आपको यहाँ पे 24 दिया है और डिवाइड दे रहा है आपका यहाँ पे 27 से, ठीक है, और पावर है यहाँ पे दोस्तों आपका 26, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर आपका कोई सा हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये है नीचे वाला जो पी है आपका, डिनोमिनेटर जो आपका है उससे एक कम अगर आपकी पावर दे रखी है तो रिमाइंडर हमेशा आपका 1 आएगा, ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। यहाँ पर मैंने कहा 2 पे पावर 72 और आपसे डिवाइड देने के लिए कहा 73 से, तो रिमाइंडर कितना रहेगा आपका, 1 रहेगा। ये आपकी क्या कहती है, फर्मी थ्योरम आपकी कहती है, ठीक है। ये बात दोस्तों आपको क्लियर यहाँ पे हो गई हो, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से फर्मी थ्योरम से समझाऊंगा, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 2 की पावर 52 कितना है, 2 की पावर 52 डिवाइड बाई 26, ठीक है। अब बड़ी समस्या कि सर आपने तो कहा था अगर पावर 1 कम हो, नहीं है, तब आपको इसको 1 कम बनाना पड़ेगा। देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर इससे 1 कम 25, फिर 2 की पावर कितना 25, कितना हो गया 50, फिर 2 की पावर कितना 2, कितना हो गया 52, अपॉन कितना 26, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, अब इससे हमने इसमें डिवाइड दिया तो आपको पता है यहाँ से रिमाइंडर आ गया आपका 1, क्योंकि 1 कम है। यहाँ से डिवाइड दिया तो पावर 1 कम है इसके,
जिससे हम डिवाइड दें उससे पावर 1 कम है, फर्मेट थ्योरम लग जाती है ना आपकी। तो यहाँ से कितना आएगा, रिमाइंडर 1। लेकिन ये तो 4 का 4 है, तो 4 का 4 रहेगा भैया, इसमें तो कोई रूल फॉलो नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट थ्योरम और है दोस्तों, ये 30 और 35 मिनट का ये वीडियो है, 35 मिनट, और उसमें आपको मैंने काफ़ी दोस्तों समझा दिया है। अब एक आती है दोस्तों विल्सन थ्योरम। ठीक है, कौन सी होती है दोस्तों, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम, इसको ध्यान से देखिए। थ्योरम है दोस्तों, अगर फैक्टोरियल आपको दिया है और p-1 है और आपसे कहा जाए कि p से आपको डिवाइड देना है, तो उसके जो फैक्टोरियल में जो नंबर होगा, फैक्टोरियल में जो नंबर होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, मतलब वही आपका रिमाइंडर होगा। देखिएगा ध्यान से। अब फैक्टोरियल 2 प्रकार से लगाते हैं, देखिएगा। मैंने कहा यहाँ पे फैक्टोरियल 25 और डिवाइड दे रहा हूँ मैं दोस्तों 26। ठीक है, या फिर मैंने कहा फैक्टोरियल 37, इस तरीके से फैक्टोरियल लगा सकता है, और आपसे डिवाइड देने के लिए कहा मैंने 38। ठीक है, अगर फैक्टोरियल वाला नंबर जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उससे 1 कम है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वही होगा जो फैक्टोरियल में नंबर आपका होगा 25। ठीक है, यहाँ से फैक्टोरियल से 1 कम है, फैक्टोरियल वाला इससे 1 नंबर कम है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना होगा, 37 यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट। सब कुछ मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे करा दिया, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो मैंने यहाँ पे छोड़ा हो, प्रॉपर तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको इंटरेस्ट कितना आया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।